हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई पाठ 3 दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता के पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि भगवती चरण वर्मा मस्तमौला स्वभाव के थे। इस कविता को पढ़ने से मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कवि की अनुपम रचना दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवाने हैं, मस्ती में रहते हैं, अर्थात खुश रहते हैं, मस्त मौला है। हमारी कोई हस्ती नहीं होती, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, हम में घमंड नाम का चीज ही नहीं है। हम संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, कभी यहाँ हैं तो कभी वहां चले जाते हैं। एक जगह पर हम नहीं ठहरते हैं, नहीं रुकते हैं। आज यहाँ है तो कल कहीं और होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, आलम मतलब माहौल, हम धूल उड़ाते जहां चले। जो दीवाने होते हैं वे कहीं भी जाते हैं तो दीवानों के साथ साथ मौज मस्ती का आलम, मौज मस्ती का माहौल चलते रहता है। दीवाने कहते हैं कि हम अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशियों को लोगों में बांटते रहते हैं। हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम लुटाते हैं। हम अपनी चिंता को, अपने गम को धूल की तरह उड़ा देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उल्लास का अर्थ खुशी होता है। कवि कहते हैं कि हम दीवाने हैं, इसीलिए हम जहां भी जाते हैं उल्लास बिखेरते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, वहां का माहौल खुशनुमा हो जाता है। परंतु दुख की घड़ी में जैसे आंखों से आंसू तुरंत ही बहने लगता है, वैसे ही वह आंसू की तरह वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। वे इतनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं कि लोग कहते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चल दिए। अर्थात दीवानों के आने से जो खुशियों का माहौल बनता है वो समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि जाने के बाद लोगों को यह समझ आता है कि खुशियों के जाने के बाद यह पता चलता है कि खुशियों के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग को उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों को अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं है, वे कहाँ जा रहे हैं यह उनको भी पता नहीं है। वे तो मस्त स्वभाव के हैं, वे बस आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार से, इस दुनिया से जो कुछ भी उन्हें मिला है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उन्हें वे लोगों में बांटना चाहते हैं, इसीलिए वह आगे बढ़ते रहते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवाने जहां भी जाते हैं वहां के लोगों से अपनी बातें कहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। कुछ लोग अपनी खुशी की बातें करते हैं तो कुछ लोग दुख की बातें करते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर यानी संतुष्ट होकर या तृप्त होकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए मन को हल्का करते हुए उल्लास बिखेरते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। कवि ने दुनिया के लोगों को भिखमंगा कहा है।
क्योंकि जिस प्रकार भिखारी हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहता है, यहाँ के लोग भी स्वार्थी होते हैं और वे बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते। यानी दीवाने स्वार्थी नहीं होते हैं, वे स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से सिर्फ प्यार लुटाना जानते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। उड़ कहते हैं हृदय को। कभी अपने मकसद में कभी सफल होते हैं तो कभी कभी असफल भी होते हैं, पर वे अपनी असफलता का दोष दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहते, बल्कि अपने हृदय पर असफलता का बोझ लेकर चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी निस्वार्थ भाव से दुनिया वालों से मिलते हैं, इसलिए उनके लिए न ही कोई अपना है और ना कोई पराया है। जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, कभी उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं कि वे भी आबाद रहें। जो अपनी मंजिल पर रुक जाते हैं, वे भी खुश रहें, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि दीवाने हैं, इसलिए वे सांसारिक बंधनों से दूर हैं। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। वे खुद ही इस बंधनों में बंधे थे और अपनी मर्जी से ही इसे तोड़कर आगे बढ़ चले हैं। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, देखा आपने कि कवि ने इस कविता में हमें किस प्रकार खुश होकर जीना सिखाया है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल भी हो जाते हैं, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और ना ही दूसरों को दोष देना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। सुख दुख को समान रूप से लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कविता को हमने समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि दीवानों के रूप में जहां भी जाते हैं, खुशियां फैला देते हैं। यह समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि कवि के जाने के बाद खुशी आंसू में बदल जाते हैं। दूसरा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर होगा, कवि हमेशा खुशियां बांटना चाहते हैं, पर वह अपने मकसद में कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। कवि निराश नहीं होते हैं, वे प्रसन्न हैं, क्योंकि अपना रास्ता उन्होंने खुद ही चुना है। तीसरा है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता का अर्थ आपने समझ लिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बात लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि अपनी असफलता के लिए किसी और को दोष नहीं देना मुझे सबसे अच्छा लगा। प्रश्नोत्तर आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। कविता को समझना जरूरी होता है। तो बच्चों, आपको यदि इस कविता का अर्थ समझ में आया हो और पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा। सब तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पाठ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।